अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। उनके जो कंपाउंड्स है उसमें पहला आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस। पहले हम इसको देखिए। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम एंड हैज़ ए जनरल फार्मूला CaO। इसकी जनरल फार्मूला है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जनरल फार्मूला है CaO। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन जब हम आ जाएंगे, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर जब आ जाएंगे, सिंपली हम देखेंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग limestone at 1000 degrees centigrade in a rotary kiln। यानी इसको हम जो लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन CaCO3, इसको जब हम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, यानी इसको हम हीट देंगे और इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये जब टूट जाता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। यानी जब हम इसकी प्रिपरेशन पर जाएंगे तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो प्रिपेयर होता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन, जिसे हम CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम हीट करेंगे एक रोटरी किन में। एक अपरेटस होता है इसके लिए। तो ये टूट जाता है, यानी ये यहाँ पर टूट जाता है, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इसको फिर मिलाएंगे तो ये फिर यही देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये यहाँ पर टूट जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड प्रोसीडेड एफिशिएंटली। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एफिशिएंटली प्रोसीड हो जाती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है व्हेन CO2 इज अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। जब हम CO2 को अलाउ करेंगे कि इसको जाने देंगे, यानी इससे निकल जाएगा। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। चूँकि यह पहली प्रॉपर्टी है इसके, इट इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड। ये एमॉर्फस वाइट सॉलिड है, एमॉर्फस वाइट सॉलिड, एमॉर्फस वाइट सॉलिड है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली obtained in the form of hard lumps। यानी जो एमॉर्फस, जो इसके प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें एमॉर्फस वाइट सॉलिड के सूरत में हमें मिलता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये यूजुअली हमें हार्ड लंप्स में मिलते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, व्हेन हीटेड इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जब हम ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इसको हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इट इमिट्स ए ब्राइट लाइट। जब हम इसको ऑक्सी हाइड्रोजन में इसको जलाते हैं, हीट करते हैं, ये एक ब्राइट लाइट इमिट करता है, कॉल्ड लाइम लाइट। यानी जो ब्राइट लाइट होता है, जो ब्राइट लाइट ये देता है, इसको लाइम लाइट भी कहते हैं।
यानी जब हम इसको ऑक्सी हाइड्रोजन में इसको जलाते हैं, हीट करते हैं, ये हमें ब्राइट लाइट देता है, जिसे हम लाइम लाइट भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इसका, व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जब हम इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे, यानी इसको खुला छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। जो कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विक लाइम जो है, ये एटमॉस्फेयर से जो वाटर मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्ब करता है। यानी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है इसको ये एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव। और इसमें जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसको भी एब्जॉर्ब करता है। पहले हम देखेंगे जो इसमें मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्ब करके क्या देता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, CaOH2। और इस दौरान क्या इसका डेल्टा एच जो है, इंथाल्पी जो इसकी है वो -64.5 किलो जूल पर मोल होता है। और एक्सपोज जब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, यानी एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट देता है, CaCO3। In addition of the limited quantity of water converts lumps of lime to slaked lime। जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है इसको ये लंप जो इसका बनता है, लंप ऑफ लाइम जो बनता है, ये इसको स्लैक्ड लाइम में तब्दील करता है। द प्रोसेस कॉल्ड स्लैकिंग, इसी को हम स्लैकिंग कहते हैं। इसके बाद चौथा जो आता है, चौथा इसका जो प्रॉपर्टी है, इट कंबाइन विद सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड्स। जो सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड्स है उसके साथ ही कंबाइन होता है एट हाई टेम्परेचर टू गिव दियर साल्ट्स। फॉर एग्जांपल जब कैल्शियम ऑक्साइड हम एसिडिक ऑक्साइड्स के, एसिडिक ऑक्साइड SiO2, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये देता है CaSiO3। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड P4O10, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये देता है CA3PO4 होल ट्वाइस। यानी इसका मतलब है कि जब ये कंबाइन हो जाता है सॉलिड एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ एट हम इट गिव्स दियर साल्ट्स, ये इनके साल्ट बनाते हैं। जब ये एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ मिलते हैं तो ये साल्ट देते हैं हमें। इसके बाद पांचवा जो आता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर CaC2 देता है ये, विच इज यूज्ड इन मेकिंग एसाइटाइलिन। स्टाइलिन जो होता है इसको बनाने में मदद देता है। एंड कैल्शियम साइनामाइड, और कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, यानी कैल्शियम साइनामाइड और स्टाइलिन बनाने में ये मदद देता है। यानी जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी प्रिपेयर करने में ये CaC2 जो प्रिपेयर करने में ये मदद देता है, वो फिर यूज़ होता है इन मेकिंग स्टाइलिन एंड कैल्शियम साइनामाइड। फिर इसके यूजेस आते हैं। यूजेस में एज ए प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, यानी ये हमें सीमेंट बनाने में मदद देता है, यानी ये सीमेंट बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। दूसरा, इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कली, क्योंकि अल्कली जो मेटल है अल्कली में ये सबसे चीपेस्ट है। और ये प्रिपेयर, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, स्लैक्ड लाइम एंड डाई स्टफ्स। ये सोडियम कार्बोनेट बनाने में, इसके प्रिपेयर होने में और स्लैक्ड लाइम प्रिपेयर होने में मदद देता है, यानी इसमें इस्तेमाल हो जाता है। एज ए ड्राइंग एजेंट एंड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ये एज ए ड्राइंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए जर्मिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एज वाटर सॉफ्टनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चूँकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसको हम लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं इन फर्नेसेस। यानी जो फर्नेसेस होते हैं उनको इसमें लाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं।
अगले वीडियो में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे।